एक वाइफ ने इल्ज़ाम लगाया अपने हस्बैंड के ऊपर कि उसका हस्बैंड जो है वो नामर्द है, और बाद में पता चलता है कि उसने स्टीरॉयड वगैरह यूज़ किए थे। और भाई का क्वेश्चन है, क्या वाकई ही स्टीरॉयड यूज़ करने से बंदा नामर्द होता है या नहीं होता, इसके बारे में बताएं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि स्टीरॉयड किस तरह बॉडी में काम करते हैं और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टीरॉयड होते क्या हैं। स्टीरॉयड बेसिकली सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, जो कि इंसान की बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन जो होती है ना मेल की, वो बनाती है। पहली चीज़ ये हो गई। अब ये काम किस तरह करते हैं, जब इनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए, तो हमारे मसल सेल जो होते हैं उनके अंदर जाके ये बाइंड हो जाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, हमें प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, मतलब मसल रिकवरी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा ओवरऑल साइज जो है वो डेवलप होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। मसल साइज ऑफ कोर्स ज़्यादा आएगा, आपका डबल होगा। रिकवरी आपकी 3 दिन में हो रही है, इससे आपकी हो जाएगी 1.5 दिन में। तो इस तरह बॉडी में जाके काम करते हैं। ये बेसिकली मेडिकल पर्पज के लिए बनाए गए थे उन लोगों को जिन बच्चों की प्यूबर्टी जो है ड्रे होती है, मतलब कि एक लड़का 15, 16, 17 साल का हो गया, अब पता ही नहीं चल रहा कि ये लड़का है या लड़की है। कुछ लोग दाढ़ी नहीं आ रही, मुझ दाढ़ी नहीं आ रही, उस कंडीशन में दिए जाते थे। या उन लोगों को दिए जाते थे कि जिन लोगों का जो है आपको मसल लॉस जो है वो ज़्यादा होता था, उस कंडीशन में भी उनको दिए जाते थे। ठीक हो गया। बट जब देखा गया कि इसकी रिजल्ट जो है मसल मास वगैरह गेन होता है, स्ट्रेंथ बॉडी में आती है, पावर ज़्यादा आती है, तो उसको फिर बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया जाने लगा। अब ये तो होगा इसका फ़ायदा। अब दूसरी चीज़ क्या है, जब इसको बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं तो ये मसल मास ये आपकी बॉडी को देते ही देता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, क्या उससे होता है, जो हमारी बॉडी में LH और FSH बनता है, जो कि जाके आपके टेस्टिकल को सिग्नल देता है कि भाई उठो, तुमने टेस्टोस्टेरोन बनाने हैं, जो कि इस मेल को, इस बंदे को चाहिए। अब बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारी बॉडी का लूप सिस्टम है। कभी आपने देखा आपकी बॉडी जो ब्लड खुद बनाती है, ये इतना ज़्यादा ब्लड बन जाए कि आपके सूसू से ब्लड आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। हमारी बॉडी उतना ब्लड जितना उसको चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी में डिफेंसिव सिस्टम जो होता है ना वो लगा होता है। तो क्या सीन होता है, जब चेक किया जाता है कि इस बंदे को टेस्टोस्टेरोन लेवल की ज़रूरत है या नहीं, ऑलरेडी आपने इंजेक्शन से लिया होता है, आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड LH FSH आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं बनाते हैं। आपके टेस्टिस को, जो कि नीचे आपके लगे हुए हैं टेस्टिकल, उनको ऑर्डर नहीं जाता है, सिग्नल नहीं जाता है कि भाई आप काम करो। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप समझो कि आपको सैलरी मिल रही है आपके बॉस से। बॉस बोलते हैं यार 2-4 मंथ रूम में रहो, मुश्किल नहीं है, मैं आपको मंथ टू मंथ आपकी सैलरी जो है टाइम पर देता रहूँगा। आप जो सुबह उठ के आप डेली बेस पे अपनी रूटीन में ब्रश करते थे, तैयार होते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, बस लेते थे या स्कूटी पे जाते थे, जैसे भी, अब वो आप नहीं जाते, तो आपकी रूटीन क्या हो गई, ख़राब हो गई। ऐसे ही होता है जब आप बाहर से स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते हो, लेते हो, तो क्या होता है कि आपके अपने टेस्टोस्टेरोन खुद बना रही होती है बॉडी, आपकी टेस्टिस बना रही होती है टेस्टोस्टेरोन को, वो स्टॉप कर देती है एज ए टेम्परेरी पर्पज़, क्योंकि बाहर से मिल रहा है, तो उसकी ज़रूरत क्या है बनाने की। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप स्टीरॉयड को छोड़ देते हो, फायदा बाहर से ले लिया, अब हमने छोड़ दिया, कहते हैं मैंने नेचुरल जो है इसको करना है, तो अब ये तो भूल चुके हो मैं काम करना। तो क्या होता है, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है दोबारा से चीज़ों को रीजनरेट करने में और दोबारा से अपने लेवल को नॉर्मलाइज करने में। तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के फेज में 2-3 वीक्स तक आपको लो लिबिडो, सेक्स करने को दिल कम करेगा आपकी बॉडी में थोड़ा वीकनेस फील होगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे बॉडी जो टायर्ड है, थके थके फील करोगे। तो ये कुछ वीक्स तक होता है, बाद में बॉडी खुद इसको नॉर्मलाइज कर लेती है। ठीक हो गया। जैसे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बीमार होते हो, तो डॉक्टर क्या बोलता है, यार इसको ना इंजेक्शन के बॉडी के अंदर डिफेंसिव बैक्टीरिया कम है, जब आप इंजेक्शन लगते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तो आप ठीक हो जाते हो। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बचाने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि बीमारियों वाली जरासीमों से लड़ते हैं, जब वो कम हो जाता है बंदा बीमार हो जाता है। तो इसी तरह से क्या सीन होता है, फिर हमारी बॉडी के साथ डिफेंसिव मैकेनिज्म हमारी बॉडी में खुद ही चल रहा होता है। सही है। और दूसरी से बंदा ना मर्द होता है या नहीं होता, इस चीज़ के ऊपर आते हैं। तो आपने अपने अराउंड बहुत से लोग देखे होंगे जो जिम भी नहीं जाते। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, जिन्होंने कभी जिम का मुंह भी नहीं देखा, स्टीरॉयड भी यूज़ नहीं किया, तो उनकी औलाद नहीं है, 10-10 साल 5-5 साल हो गए हैं, कुछ पूरी लाइफ हो गई है, औलाद नहीं है, बच्चा नहीं हुआ है। और आपने अराउंड देखो बहुत से बॉडी बिल्डर, बड़े बॉडी बिल्डरों की बात करो, आप आर्नल्ड उसका देख लो, आपके इंडिया के अंदर मिस्टर इंडिया है, मिस्टर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर या भट्ट साहब थे, और उसके अलावा और बहुत से बॉडी बिल्डर आप अराउंड देख लो जिन्होंने स्टीरॉयड यूज़ किए हैं, उनकी सेक्स लाइफ अच्छी है, उनकी बीवी उनसे सेटिस्फाई है, और उसके अलावा वो अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं उनके, सिंपल वर्डिंग बोला जाए तो। बट होता क्या है, जब स्टीरॉयड यूज़ करते हो तो एज ए शॉर्ट टाइम, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस और अपने साथ ज़्यादती नहीं की है, अगर आपने प्रॉपर नॉलेज के साथ यूज़ किया है, किसी के अंडर यूज़ किया है, यहाँ भी मैंने 4-5 मंथ यूज़ किया, फिर PCT के लिए बॉडी को टाइम दिया ताकि वो अपनी प्रोडक्शन दोबारा से कर ले, फिर स्टीरॉयड यूज़ कर लिया, फिर बॉडी को टाइम दिया,
तो फिर आपकी बॉडी एक सर्टन टाइम के बाद अगर आप पीसीटी वगैरह करते हो जिसमें क्लोमिड यूज़ होती है या एचसीजी यूज़ होती है, आपकी बॉडी आपके टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मलाइज कर देती है, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हो, आपका स्पर्म काउंट भी ठीक हो जाता है, सब कुछ आपका नॉर्मलाइज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि कुछ केसेस में अगर आप स्टीरॉयड भी यूज़ कर रहे हो और आपका प्लान बेबी प्लान करने का है, तो लोगों को बेबी भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक स्पर्म चाहिए होता है बेबी पैदा करने के लिए। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आई थिंक अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कटिंग फेज में, जहाँ कैली डेफिशिएंट होता है, उस कंडीशन में भी उनका बेबी प्लान जो है ना वो हुआ है। तो जो ऊपर वाले ने अगर आपको बेबी देना है तो वो देना ही देना है, नो मैटर कि आप यूज़ करो नहीं करो। हाँ, हर चीज़ का एक वे ऑफ यूज़ होता है यूज़ करने का। अगर आपको नहीं पता तो आप खुद से 30 मार का सियाने मत बनो, खुद से यूज़ मत करो, किसी के अंडर चले जाओ। ऑफकोर्स किसी के पास भी जाओगे तो उसके चार्जेस वगैरह होते हैं। समटाइम क्या होता है कि हम लोग कुछ फ़ी वगैरह के पैसे बचाने के चक्कर में ना खुद ही सियाने बन जाते हैं और फिर नुकसान उठा के बैठ जाते हैं, जो कि बहुत बुरा होता है। अगर आपको पता है तो आप यूज़ करो, पता नहीं है और बॉडी बनानी ही है आपको, तो फिर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म तक साइड इफेक्ट ना हो और आपकी लाइफ जो है ना वो अच्छी हो जाए। बट टाइम लगता है ऑफकोर्स। अगर आप सीरप वगैरह छोड़ छोड़ तो नॉर्मलाइज आपके हार्मोन्स को प्रॉपर आने में थोड़ा लग सकते हैं। अगर आप कुछ भी पीसीटी वगैरह नहीं करते हो 3 मंथ तक लग सकते हैं। अगर आप पीसीटी वगैरह कर लेते हो तो विद इन 1.5 मंथ आप नॉर्मलाइज हो जाते हो, बाद में आप नेक्स्ट साइकिल के ऊपर भी जा सकते हो। सो शॉर्ट समरी इसकी सिंपली यही है कि देखो, अगर सीरप को आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो हैवी डोज के साथ, तो हो सकता है कि आपको एक लंबे टाइम तक सेक्स की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप ना मर्द हो जाओगे, नो, आपकी लिबिडो वगैरह कम हो जाएगा, वही कुछ देर तक टेम्परेरी, समझो टेम्परेरी तौर पे आप ना मर्द हो सकते हो। अगर बहुत लंबा देर तक आप हाई डोज में यूज़ करते हो तो बाद में ये नॉर्मलाइज जो है आपकी बॉडी खुद ही इसको कर देती है। ठीक हो गया? तो सिंपल हल यही है यार, हर चीज़ का वे ऑफ यूज़ है। अगर वैसे आप प्रॉपरली यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर खुद ही सियाने बने हुए तो फिर प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकती है। आई होप बहुत से लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।